क्योंकि साथियों इन्होंने जो काम किया है वो हमारे माता पिता ने हमारे लिए नहीं किया, जो मानवर कांसीराम साहब ने किया है। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। जब मानवर कांसीराम साहब का आंदोलन चला, अभी लोग कह रहे थे कि उनके ऊपर क्या नाम है, मुख्यमंत्री के ऊपर क्या हुआ, कोई जूता चप्पल महक रहा था, क्या कर रहा था, है ना, मुख्यमंत्री को चोट मार रहा था, कुछ भी कर रहा था। इसके पहले तो मानवर साहब ने जब आंदोलन चलाया तो पूरे समाज के ऊपर चोट घलती थी, एससी के ऊपर, एसटी के ऊपर, ओबीसी के ऊपर इतनी चोट घलती थी कि ये समाज यानी सीधे खड़ा होकर सामने वाले के नजर नहीं मिला पाता था। ये दुर्दशा देखते हुए मानवर साहब ने आंदोलन चलाया, और जब आंदोलन चला साथियों, तो जो उस समय काम करते थे, कई लोग पिटे, हमारे ढेर लोग पिटे। हमारे नंद किशोर पटेल जी दमोह में, यही राजा पटेरिया के लोगों ने इनको घर में घुसेड़ लिया था। हमारे भिलसा में कार्यक्रम हुआ, वहां बहुत बड़ा हंगामा हुआ। मानवर कांसीराम साहब की इधर आए थे पवई एक बार, दादा हमको मालूम है, तो हमें खुद बहुत ही बिकोरा है यहाँ कहीं, हमें खुद ठाकुरों ने घुसेड़ लिया था, तो हम किसी प्रकार से झपट के किसी प्रकार से भागे। तो मानवर साहब का जब आंदोलन चला था साथियों, तो बहुत प्रताड़ित लोग हुए थे। अब तो अपन लोग इतने साधारण, कहीं भी अपन बहुजन समाज पार्टी की बात कर सकते, कहीं चौराहे में कर सकते, कोई भी करने वाला नहीं बता हुआ। एक समय वो था कि हम बहुजन का नाम ले दें, कांसीराम साहब का नाम ले दें, तो हो सकता है डंडे पड़ जाए, पत्थर फेंक जाए, और जूते, यानी जो भी उनके मन में आए वो कर देते थे। एक बार पन्ना रैली लेके गए तो देवेंद्र नगर में लाइट चली गई, तो ढेर ईंटा पत्थर ट्राली में महके गए। ये सच्चाई है जो मैं बोल रहा हूं, ये सच्चाई, हम लोगों ने ये सब देखा है, किया है, सुना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब तो बहुजन समाज पार्टी का कारवा आगे बढ़ाने के लिए बहुत सरल है, और इन महापुरुषों का त्याग समाज के बीच में बताओ तो निश्चित है कि समाज जागेगा। और जब हम नहीं बताएंगे तो सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि महापुरुषों ने किया क्या है, और जब उनको पता नहीं रहेगा तो काहे के तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। क्योंकि आज का जनरेशन जो है क्या देखता है, मिल कहां रहा है, मिल कहां रहा है। हमारे लोग कुछ झूठी बातों में बहक जाते हैं, झूठे आश्वासन में। अगर सामने वाले ने बोल दिया कि आप लोग चिंता ना करो, हमें सरपंच या विधायक बना दो, बिना तुम्हारे मिले हम काम न कर भी, हमारे लोग उतने ही में बह गए। कोई नोट में बह गया, कोई दारू में बह गया, किसी को कह दिया कि यार हम तुम्हारे बच्चे की नौकरी लगा देंगे। इस प्रकार से समाज को गुमराह करके ये लोग अपने पाले में ले जाते हैं और सफल हो जाते हैं। और सम्मानीय साथियों, मैं आप लोगों से बता दूं, सफलता कब मिलती है, जब आदमी के अंदर त्याग होगा। क्या होगा? त्याग। अगर त्याग नहीं है तो निश्चित तौर पर कुछ मिलने वाला नहीं है, इस बात को गांठ में बांध लेना। और अगर त्याग है, त्याग का मतलब होता है ईमानदारी। हम जो काम करें ईमानदारी से करें, हमें बिकना नहीं है, समाज को बिकने नहीं देना, हमें लुटना नहीं देना, और हमें खुद नहीं लुटना, तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो मिलेगी। लेकिन हम इलेक्शन आता है तो हमारे कई लोग कहीं बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे, कहीं कांग्रेस के साथ खड़े नजर आएंगे, और 5 साल बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े नजर आएंगे।
और इलेक्शन के समय कहाँ नजर आते हैं? आते हैं? नहीं आते। किसी को 25,000 मिला, किसी को 50,000 मिला, और किसी को झूठी बातें मिली, और किसी को कुछ मिला, नौकरी मिली। कहो कि यार तुम काहे चिंता कर रहे, तुम हमें जितवाओ, हम तुम्हारी बच्ची को ब्याह करवा देंगे। तो ऐसे लोग होते हैं। आज हमारे बीच में कमलेश पटेल जी बैठे हैं, मैं उनको कोट कोट सा धन्यवाद देता हूं कि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो यानी पूरी बीजेपी यहां भरे कि नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की बीजेपी हमारे बड़े भाई साहब को लगे रहे कि इनका किसी ना किसी प्रकार से फार्म वापस हो जाए और पैसा बताएं कितना लेना है। लेकिन उन्होंने पैसे की कीमत नहीं समझी, इस बहुजन समाज की कीमत समझी और दिल से चुनाव लड़ा। और सामने वाले को भी ज्ञान हो गया कि यहां बहुजन विचारधारा के लोग 3 लाख हैं। और प्रचार कितना अपन लोगों ने किया? रोड में, रोड के अलावा गांव में नहीं जा पाई, लेकिन वोट कितना मिला? 3 लाख। यानी बहुजन समाज पार्टी विचारधारा के लोग 3 लाख हैं। और अगर हमारे लोग जो इतना वोट डलवाए हैं वो थोड़ा और मेहनत कर देते तो 4 लाख पहुंच जाता। लेकिन वो घर से नहीं निकले। बहुत से लोग तो हमारे घर से नहीं निकले। काहे से कि अब बीडी शर्मा जी प्रदेश के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रदेश के अध्यक्ष थे। और लोकसभा और बीजेपी की सरकार थी, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे। तो कुछ लोगों के दिमाग में तो ये था कि ये तो इसको तो चुनाव जीत जाना है, बीडी शर्मा जी को। ऐसा नहीं कि कल ये हमारे लिए कहीं ना कहीं गड्ढा खोद के हमें फेंक दे। तो इस प्रकार से हमारे लोग, बहुत से विचारधारा के लोग घर से नहीं निकले साथियों, नहीं तो हम 5 लाख में पहुंचते। तो मेरे कहने का मतलब, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, समाज के बीच में काम करते रहें, समाज के बीच में भाईचारा बनाएं, समाज के साथ जो अन्याय होता है, न्याय और अन्याय पर भी चर्चा करें। कहते हैं गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी जंजीरें खुद तोड़ देता है। हमें तोड़ने को नहीं पड़ती, वो खुद तोड़ता है। जिसके अंदर खून होता है तो तोड़ेगा, और जिसके अंदर खून होता ही नहीं है वो तो कुटता रहेगा, पिटता रहेगा, हाजू हजूरी वहीं करता रहेगा। इसमें भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो मैं आप लोगों से निवेदन यही करता हूं कि आप लोग मानवर कांसीराम साहब के आंदोलन को, उनकी अगर पुण्यतिथि में आए हैं तो निश्चित तौर पर आप उनकी विचारों को, उनकी बातों को माने और वो जन जन तक पहुंचाएं। सामने वाला कैसा है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन मानवर साहब की विचारधारा हर घर में अगर हम भेज देंगे तो जो उनकी विचारधारा के लोग होंगे वो सामने आ जाएंगे, और जो अधकुचरा लोग होंगे तो वो तो पूरा देश अधकुचरा चल रहा है अभी ना, तो उनको जाने दो, कोई मतलब नहीं है। तो हम इस कारवा को आगे चलाएं। और जब मानवर साहब का कारवा चला तो यहाँ की मनुवादी जो लोग थे वो कमजोर हुए, इतना तेजी से चला था। और जब से मानवर साहब का कारवा कमजोर हुआ, यहां मनुवाद हावी हो गया, बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई, SC ST OBC के साथ अन्य अत्याचार होना शुरू हुआ। आज यादव जी को कहते हैं, अरे कई यादव जी, कई लोधी, कई कुर्मी, कई SC के लोग, कई ST के लोग कहीं बाथरूम करते हैं, कहीं पीटते हैं, कहीं कुछ, ये तो होता रहता है, उनके लिए नॉर्मल चीज है। लेकिन हमें लगता है कि ये हमारे समाज के साथ क्यों हो रहा है यार भाई, तो हमें ज्यादा दुख लगता है। लेकिन जिसके साथ होता उसे दुख नहीं लगता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, वो एक आशीर्वाद समझता है जब नहीं उनके साथ रहा जाता है। भी गलत हमारे साथ हो रहा है और हम उसी के साथ हैं जो हमारे साथ गलत करता है, तो हम क्या समझते होंगे? उस गलत को आशीर्वाद समझते होंगे, जब तो हम उन्हीं के साथ हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सब समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं और
समाज में काम करने की जरूरत है। जितना समय हम मीटिंग में देते हैं, अगर महीने में एक हफ्ता भी हम समाज के बीच में बैठें तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ, एक हफ्ता में अगर हम 7 लोग जगा लेंगे तो 7 परिवार तो जगा कि ना जगा। और जब वो 7 लोग भी सामने वाले से बात करेंगे तो 14 लोग हो जाएंगे। आप आज नेट का जमाना है, काय का, नेटवर्क का, मोबाइल का। हम 200-300 का बैलेंस डरवाते हैं, मोबाइल में नहीं डरवाते। अब उस मोबाइल का उपयोग हम करें या ना करें, वो समय पर खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। हम उससे बात करें या ना करें, वो तो समय सीमा में बैलेंस खत्म हो जाएगा। अब हमें उस बैलेंस का सदुपयोग करना है। जहां भी जाएं, लोगों से मिलें, उनके नंबर कलेक्ट करें और कभी ना कभी शाम सवेरे उनसे बात करें और विचारधारा की बात करें। निश्चित है कि हमारा कारवा आगे जाएगा साथियों, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने समय समय पे बहुत कुर्बानियां दी है हम लोगों के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए। तो हमारा भी दायित्व है कि अगर हम जान गए हैं तो उनकी विचारधारा को आगे भेजें और समाज को आगे भेजें। और मैं अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, नव बुद्धा।